हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फर्स्ट सी प्रोग्राम एंड प्रिंटफ एंड स्कैनफ। अब इस लेक्चर हम दो टाइप में लेंगे। फर्स्ट लेंगे थियोरेटिकल और दूसरा लेंगे हम प्रैक्टिस करवा लेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी देखते हैं इसकी फर्स्ट सी प्रोग्राम की, बाद में हम देखेंगे प्रिंटफ एंड स्कैनफ के बारे में। तो फर्स्ट सी प्रोग्राम, जिसे ये पहला वाला प्रोग्राम है। सॉरी, यहाँ भूल गया, इधर हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच ऐड करना पड़ेगा। इधर हैश ऐड नहीं किया है। और ये कोड है इंट मेन, देन ओपन करली ब्रैकेट, देन प्रिंटफ के अंदर ओपन क्लोज करली ब्रैकेट के अंदर अगेन हमने दो ओपन और ओपन डाल के उसके अंदर हमने लिखा हेलो वर्ड्स एंड लास्ट में दिया सेमीकोलन और फिर रिटर्न जीरो और फिर सेमीकोलन और फिर क्लोज करली ब्रैकेट। ये है एक सिंपल फर्स्ट सी प्रोग्राम। कभी भी पहले जब हम एट द बिगिनिंग टाइम हम सी प्रोग्राम सीख रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हमें देखना है कि स्टार्ट कैसे करें, सी प्रोग्रामिंग की शुरुआत कैसे करें। तो ये पहले ये रख दीजिए। और इसका यूज क्या है, अब हमें यूज क्या है, ये हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट मतलब क्या, इंट मेन मतलब क्या, प्रिंटफ क्या होता है, रिटर्न जीरो क्या होता है, इसका हमें यूज देखना है। तो उसका यूज हम अब देखते हैं। अब जो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच है, तो हैश इंक्लूड मतलब इंक्लूड कर रहा है इस फाइल को, stdio.h फाइल एक हेडर फाइल है। तो उस फाइल को उस प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहा है मतलब इन्वॉल्व कर रहा है। और stdio.h का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस, राइट। वो एक हेडर फाइल है और हेडर फाइल में क्या होता है, फंक्शन के प्रोटोटाइप लिखे होते हैं। फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक होता है, कोड ऑफ ब्लॉक होता है, और वो ब्लॉक हम ब्लॉक रन करते हैं और उस ब्लॉक का कुछ नाम रहता है और उस ब्लॉक को हमें रन करना पड़ता है। मतलब आप ऐसे ही समझ लेते हैं कि फिलहाल आप यही समझ लें कि फंक्शन मतलब एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक का कुछ नाम होगा, उस नाम को आप यूज करेंगे और उस यूज करने को फंक्शन कॉल बोलते हैं, और वो जो ब्लॉक है उसको फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं, और उसका प्रोटोटाइप होता है वो हेडर फाइल में होता है। तो वो हेडर फाइल होते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन। अब इस डॉट stdio.h में प्रिंटफ और स्कैनफ का प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया हुआ है stdio.h में, प्रिंटफ एंड स्कैनफ का। और इसकी डेफिनेशन होगी लाइब्रेरी में। जब हमने कंपाइलेशन प्रोसेस देखी थी तब लिंकर कुछ लाइब्रेरी ऐड करता है, राइट। उस टाइम पे वो प्रिंटफ एंड स्कैनफ की लाइब्रेरी ऐड करेगी। और प्रिंटफ एंड स्कैनफ क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शंस है। प्री डिफाइंड मतलब जो पहले से ही डिफाइंड है। तो उस प्री डिफाइंड फंक्शन की लाइब्रेरी लिंकर ऐड करेगा, पर उसका प्रोटोटाइप भी हमें चाहिए, राइट। वो फंक्शन का प्रोटोटाइप वो stdio.h के अंदर रहेगा। अब इंट मेन क्या होता है, मेन फंक्शन, मेन मतलब वो फंक्शन होता है, ये दूसरा फंक्शन रहता है। वो फंक्शन क्या होगा, एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, मतलब वो उस सी लैंग्वेज की एंट्री ही इंट मेन से स्टार्ट होती है। और प्रिंटफ क्या रहेगा, प्रिंटफ फंक्शन इसलिए यूज होता है कि वो कंसोल पे डेटा प्रिंट करे। और लास्ट में हमने क्या लिखा है, रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो मतलब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बोल रहे हैं कि ये प्रोग्राम हमने सक्सेसफुली रिटर्न किया है। अगर हमने रिटर्न वन किया है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये प्रोग्राम हमने सक्सेसफुली रिटर्न नहीं किया, इसलिए रिटर्न वन किया। और रिटर्न जीरो सक्सेसफुल के लिए रहता है। नेक्स्ट लाइन है हाउ टू कंपाइल एंड रन द सी कोड। अब वो जब हम प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद मैं दिखा देता हूँ कैसे रन करना है। अब नेक्स्ट रहेगा प्रिंटफ एंड स्कैनफ इन सी लैंग्वेज। अब प्रिंटफ एंड स्कैनफ वो दो फंक्शंस है। प्रिंटफ है आउटपुट शो करने के लिए, कंसोल पे आउटपुट शो करने के लिए, पर बट स्कैनफ है इनपुट लेने के लिए, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम स्कैनफ का यूज करते हैं सी लैंग्वेज। ये दोनों फंक्शन के प्रोटोटाइप डिक्लेयर कहाँ किए होते हैं, stdio.h हेडर फाइल में। अब प्रिंटफ का ये सिंटैक्स है, प्रिंटफ का सिंटैक्स है फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड वो कॉमा और आर्गुमेंट लिस्ट। ये आपको सिंटैक्स याद रखना पड़ेगा। एग्जांपल कैसे है, प्रिंटफ और ये इधर आर्गुमेंट लिस्ट यूज नहीं की है, और वो आर्गुमेंट लिस्ट के हिसाब से हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखने पड़ते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग की जगह। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, राइट। उस टाइम में हमें कुछ डेटा टाइप्स सीखने पड़ेंगे। जो डेटा टाइप है इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, फ्लोट, राइट। उसके लिए फिर जब हम इंटीजर यूज करेंगे आर्गुमेंट लिस्ट में, तब इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स रहेंगे। उस इंटीजर के नंबर्स हमें लिखने के लिए, प्रिंट करने के लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग की जगह हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर ऐड करने पड़ेंगे। परसेंट डी इंटीजर के लिए है, परसेंट सी कैरेक्टर के लिए है, परसेंट एस स्ट्रिंग के लिए है, और परसेंट एफ फ्लोट के लिए है। कैरेक्टर मतलब जो सिंगल कॉमा के बीच में जो लिखा रहेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सिखा देंगे। और स्ट्रिंग मतलब एरे ऑफ कैरेक्टर्स रहता है। अब वो भी हमें इस एरे क्या है वो भी हमें नेक्स्ट लेक्चर में ही सीखना है। और फ्लोट मतलब जो पॉइंट वाली नंबर्स रहेंगे, पॉइंट में नंबर्स रहेंगे, जैसे कि 1.3 1.4 1.75 ये नंबर्स है वो फ्लोट रहेंगे। और डबल भी है, वो भी हमें डबल एक नाम का एक डेटा टाइप है, वो भी हमें नेक्स्ट लेक्चर में ही सीखना है। अब स्कैनफ फंक्शन यूज किस लिए किया है, यूजर से डेटा रीड करने के लिए। उसका सिंटेक्स भी ऐसा ही है, सिमिलर टू प्रिंटफ, बट प्रिंटफ हमें आउटपुट के लिए है और स्कैनफ इनपुट के लिए है। अब मैं आपको इसमें लिनक्स पे आपको ये सिंपल प्रोग्राम दिखा दूंगा, उनका प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज कैसे होता है। सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम कैसे करना है वो दिखा देता हूँ, फिर हम प्रिंटफ और
अब हम फर्स्ट प्रोग्राम की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रोग्राम की प्रैक्टिस करने के लिए हमें एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। अब यहाँ हम जीसीसी कंपाइलर यूज करने वाले हैं और उबुंटू यूज कर रहे हैं। उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली का काम टर्मिनल पे यूज होती है, यूज टर्मिनल पे यूज कर सकते हैं, तो उधर मोस्टली कमांड पे ही चलेगा। तो हमें फाइल क्रिएट करने की कमांड है fetch, और हम फर्स्ट प्रोग्राम लिख देंगे, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी। अब जैसे हम एलएस करेंगे, एलएस कमांड है लिस्ट दिखाने के लिए क्या क्या लिस्ट है। अब पहले हम एलएस किया तो उसके अंदर इस फोल्डर के अंदर डेस्कटॉप के अंदर के यूट्यूब के फोल्डर के अंदर एलएस किया तो कुछ नहीं था। फिर हमने एक टच कमांड के थ्रू एक डॉट सी फाइल बना दी और फिर एलएस किया, तब जाके वो एक फाइल जनरेट हो गई एलएस। अब विम एक एडिटर है, विम एडिटर के थ्रू हम इसको ओपन कर देते हैं। अब ओपन कर दिया तो इसके अंदर हम कोड लिख सकते हैं। तो मैं अब फर्स्ट प्रोग्राम लिखता हूँ, हैश इंक्लूड stdio डॉट h int main printf manish हेलो गणेश, और लास्ट में लिख देंगे रिटर्न जीरो। अब प्रोग्राम में क्या ये हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इसका मतलब क्या है, हम ये इंक्लूड कर रहे हैं हेडर फाइल। और ये हेडर फाइल हम क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रिंटिफ का यूज कर रहे हैं और प्रिंटिफ का यूज करने के लिए हमें उसका प्रोटोटाइप चाहिए। पर डेफिनेशन तो लिंकर के थ्रू ले लेगा, पर उसका प्रोटोटाइप हमें हेडर फाइल के थ्रू मिल जाएगा। और इंट मेन एंट्री है उस सी प्रोग्रामिंग के। जैसे ही इंट मेन फंक्शन कॉल होगा, मतलब इंट मेन को कौन कॉल करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करेगा। जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंट मेन को कॉल करेगा, तो ऐसे ही लाइन बाय लाइन प्रोग्राम रन होने के लिए स्टार्ट होगा। तो प्रिंटिफ ये है, प्रिंटिफ प्रिंटफ एक इंस्ट्रक्शन, प्रिंटफ की इंस्ट्रक्शन और सिंटैक्स ऐसा है जिसके अंदर हम सिंगल कर्ली ब्रैकेट के अंदर इधर कुछ जो भी लिखेंगे वो वैसे के वैसे प्रिंट होगा कंसोल पे। और वे रिटर्न जीरो मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम को सक्सेसफुल प्रोग्राम कंप्लीटेड हुआ, ये सक्सेसफुल रिटर्न करने के लिए हम रिटर्न जीरो लिखते हैं। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, जीसीसी फर्स्ट प्रोग्राम माइनस ओ, और हम एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैं लिखूंगा फर्स्ट, फर्स्ट नाम लिखा और इसको रन कर दिया और फिर रिलीज कर दिया, तो ये फर्स्ट नाम की एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट हो गई। तो मैं क्या करूंगा, स्लैश डॉट ए डॉट आउट करके, सॉरी ए डॉट नहीं फर्स्ट लिख के इसको रन करूंगा, तो इधर हेलो गणेश आ गया। पर ये नई लाइन पे ये फिर उसी के आगे ये वापस आ गया है, इसलिए हमें नई लाइन ऐड करने के लिए स्लैश एन का यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट प्रोग्राम, इधर मैं स्लैश एन ऐड कर दूंगा, स्लैश एन। अब कंपाइल करूंगा फिर से, तो ये कंपाइल किया और फिर से रन करूंगा तो ये रन होगा। अब देखो रन हो गया, तो ये नई लाइन पे आ गया। स्लैश एन क्यों यूज होता है, इसलिए न्यू लाइन के लिए यूज होता है। ये है फर्स्ट प्रोग्राम। अब इसी फर्स्ट प्रोग्राम में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे विद प्रिंटफ के साथ। अब प्रिंटफ का यूज तो आपको पता चल गया फर्स्ट प्रोग्राम के साथ ही, वो आउटपुट शो करने के लिए, ये कंसोल पे उसने आउटपुट शो कर दिया। अब हम थोड़े फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे फर्स्ट प्रोग्राम। अब इसमें मैं क्या ऐड करता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। अब वेरिएबल डेटा टाइप्स क्या है वो आगे के लेक्चर में हम देखने वाले हैं, पर स्टिल आप समझिए, इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम इंट ए लिखते हैं और उसका सिंटेक्स ऐसा है, और उसमें कुछ वैल्यू असाइन नहीं की, मतलब वो सम गार्बेज वैल्यू है, तो हम उसको असाइन कर देंगे इक्वल टू जीरो, इक्वल टू 12 कर देंगे, मतलब ए के अंदर 12 है। इसका सिंटेक्स ऐसा है, एक इंस्ट्रक्शन है डेटा टाइप और वो एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा है ए नाम का, और उसमें 12 वैल्यू जा रही है। अब मुझे ये प्रिंट करनी है वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे स्पेस दूंगा, फिर परसेंट डी क्या है, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर, और मैंने ऐसे किया, ये कर दिया और फिर मैं प्रिंट कर दूंगा और फिर ये प्रोग्राम कंपाइल कर दूंगा। कंपाइल की कमांड क्या है, ये वाली जीसीसी फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी माइनस ओ फर्स्ट, और मैं कंपाइल कर दूंगा तो फिर से रन करने के लिए ये फर्स्ट लिख दूंगा, तो अब जाके ये 12 प्रिंट हो गया जो ए के अंदर की वैल्यू। अब मैं फ्लोट के लिए क्या करूंगा, फ्लोट के लिए भी उसका डेटा टाइप अलग है, तो फ्लोट वैल्यू के लिए मुझे लिखना पड़ेगा फ्लोट, और बी उसका वेरिएबल का नाम दे दिया हमने बी, और उसके अंदर लिखा 1.3 और 1.3 लिखा। पर प्रिंट में प्रिंट करते वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने स्पेस दे दिया, स्पेस दिया, परसेंट एफ करना पड़ेगा। और जैसे ही परसेंट एफ किया तो सिक्वेंशियली पहला परसेंट डी है इसलिए उसका ए ऐड कर दिया पहले, फिर बाद में परसेंट एफ आता है इसलिए बाद में हम ए के बाद बी ऐड कर देंगे। और जैसे हम प्रिंट कर देंगे, जैसे कोड कंपाइल किया और फिर हम रन कर देंगे, रन करने के लिए ये कमांड है, तो रन किया तो ऐसे आ गया 12, 12 के बाद 1.3 ऐसे हो गया। अब मैं स्कैनएफ का यूज बताता हूँ आपको। फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी के अंदर स्कैनएफ, मैं फर्स्ट दो वैल्यू निकाल देता हूँ, इंट ए। अब इंट ए के अंदर कुछ नहीं है, ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर का, तो उसमें कुछ नहीं है। अब ये वैल्यू हमें कहाँ से लेनी है, प्रोग्राम यूजर से लेनी है। तो यूजर से हम कैसे डेटा लेंगे, स्कैनएफ की मदद से। तो स्कैनएफ में लिखूंगा और उसका उसमें हमें ऐसे उसका सिंटेक्स ऐसा है, तो हम इस डबल ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना पड़ेगा, एंड
सॉरी परसेंट डी लिखना पड़ेगा, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और फिर हमें लिखना पड़ेगा ए। पर हमें यूजर से वैल्यू लिखनी है, तो हमें ए के अंदर वैल्यू लिखने के लिए इधर हमें ए का एड्रेस लिखना पड़ेगा। अब ए का एड्रेस क्या है, वो भी चीज़ हमें आपको आगे समझ में आ जाएगी। फिलहाल यही याद रखना कि हमें इधर ए का एड्रेस ले रहे हैं, तो हमें ए का एड्रेस पे परसेंट डी वैल्यू यूजर डालेगा, तो वो ए के अंदर जो भी यूजर वैल्यू डालेगा तो ए के अंदर चली जाएगी, और मैं इधर प्रिंट करूंगा। अब हमारे पास भी, और मैं रन करता हूँ ये प्रोग्राम, तो क्या होगा, जब ये प्रोग्राम मैं रन करूंगा तो एरर आ गया। ये एरर बता रहा है कि बी अनडिक्लेयर है, और हमने इधर बी ऐड किया है कौन सी लाइन नंबर पर, 6 नंबर के लाइन नंबर पर। तो हम ओपन करते हैं कोड, तो 6 नंबर की लाइन ये है, ये लाइन है 6 नंबर की, जो कि बी ऊपर डिक्लेयर नहीं किया है। तो हमने कुछ गलत, मतलब सिंटेक्स में कुछ इशू, प्रोग्राम में कुछ मिसिंग और सिंटेक्स में कुछ मिसिंग रहा, तो भी वो एरर दिखा देता है। तो मैं बी रिमूव कर देता हूँ, परसेंटेज रिमूव कर देता हूँ, और इधर से सेमीकोलन रिमूव कर देता हूँ, तो फिर से कंपाइल कर देते हैं। फिर ये क्या बोल रहा है कि सेमीकोलन मिसिंग है। क्यों सेमीकोलन मिसिंग है, क्योंकि हमने अभी सेमीकोलन रिमूव कर दिया है 7 नंबर के लाइन पे। मतलब ये 7 नंबर के लाइन पे नहीं, ये 6 नंबर के लाइन पे है। वो बोल रहा है इसके इसके पहले जो इंस्ट्रक्शन है उसका सेमीकोलन मिसिंग है, तो रिटर्न 0 के पहले का जो इंस्ट्रक्शन है उसका सेमीकोलन मिसिंग है, तो हमने ये ऐड कर दिया, और फिर इसको हम रन कर देते हैं फर्स्ट। अब ये वेट कर रहा है, इधर प्रोग्राम इनपुट का वेट कर रहा है, तो मैंने जैसे 2 डाल दिया तो हेलो गणेश 2 आ गया। और उसको हमें, अब हमें यूजर को तो पता चलना चाहिए कि हमें इंटर क्या करना है, तो उस स्कैनफ के पहले हम प्रिंटफ ऐड कर देंगे, प्रिंटफ, और उसमें लिख देंगे एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर, और ऐसे कर देंगे। और फिर वो नंबर एंटर करने के बाद, वो जैसे ही स्कैन, वो पहले क्या होगा, वो प्रिंटफ आएगा, एंटर एनी नंबर आ जाएगा, और स्कैनफ के आने के बाद वो प्रोग्राम उधर वेट करेगा यूजर का नंबर वेट करने के लिए, और फिर जाके ये प्रिंटफ चल जाएगा, और ये प्रिंटफ चलने के बाद रिटर्न 0 मतलब सक्सेसफुल प्रोग्राम। फिर हम रन कर देते हैं, फिर से प्रोग्राम रन करते हैं। ये कंपाइल किया, फिर रन करने के लिए ये रन कर दिया, एंटर एनी नंबर। अब वो वेट कर रहा है प्रोग्राम यूजर से वैल्यू लेने के लिए। मैं 4 एंटर किया, तो वैसे ही उसने प्रिंट कर दिया, जैसे ही मैंने 4 एंटर किया वैसे ही उसने प्रिंट कर दिया हेलो गणेश 4। ऐसे है। ये लेक्चर है, ये है स्कैनफ का यूज। तो अ, अ, तो अब मैं इजी वे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।